नमस्कार, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ बुलेटिन में। आगे हम आज की बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें। महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइन करने के बाद क्या बोली अपर्णा यादव। अपर्णा यादव ने यूपी राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइन कर लिया है। हालांकि इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि अपर्णा इस पद से खुश नहीं हैं, इसीलिए कई दिनों तक ना ही उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। फिलहाल अब तस्वीर साफ हो चुकी है। उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने कहा, मैं बीजेपी राज्य सरकार और सीएम को जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मुझे और मेरी टीम को शक्ति प्रदान करे ताकि हम अच्छा काम कर सके। मैंने हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाया है। राहुल गांधी के आरक्षण पर सफाई को लेकर भड़की मायावती। अमेरिका में आरक्षण वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा है कि वो कभी भी इसके खिलाफ नहीं हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी की सफाई को गुमराह करने वाले बताया है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी से पहले केंद्र में 10 साल तक उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण बिल नहीं पास होने दिया। यूपी की पूर्व सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात भी छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर कोई नीयत साफ होती तो कांग्रेस की सरकारों में यह कार्य जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने न तो कभी ओबीसी आरक्षण लागू किया और न ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू किया। सुल्तानपुर में सीआर का आतंक, इंसानों के साथ पालतू जानवरों को भी बना रहे निशाना। यूपी के सुल्तानपुर में पिछले 2 दिनों से जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। अलग अलग इलाकों में इन जंगली जानवरों ने आम जन को निशाना बनाते हुए घायल किया है। साथ ही घरों में पाले गए जानवर को भी निवाला बना रहे हैं। लेकिन वन विभाग की उदासीनता इस कदर है कि कार्यवाही तो दूर, वह इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। अन्याय नहीं होना चाहिए। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोली मायावती। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में ईमानदार रुख अपनाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय न हो। मायावती का यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने के एक दिन बाद आया, जिसमें राज्य सरकार को आरक्षण फॉर्मूले से संबंधित शिकायतों पर राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों के लिए नई चयन सूची तैयार करने को कहा गया था। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। साथ ही सरकार को इस मामले में ईमानदार रुख अपनाना चाहिए ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनवरी 2022 में जारी सहायक शिक्षकों की चयन लिस्ट को रद्द करने से हाई कोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। भारत बांग्लादेश सीरीज बनेंगे 5 धांसू रिकॉर्ड्स, रोहित, विराट, अश्विन के पास गोल्डन चांस। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 19 सितंबर से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट मैच चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह से भारी रहा है। दोनों देशों के बीच कुल 13 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 11 जीत हासिल की है। हालांकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। इस धाकड़ रिकॉर्ड के बावजूद रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम बांग्लादेश को हल्के में नहीं ले सकती। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उनके ही घर में 2-0 से हराया था। पहली बार बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने में सफलता पाई थी। आइए जानते हैं कौन है ऐसे 5 रिकॉर्ड्स। स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में एक नया मुकाम हासिल करने के करीब हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किंग कोहली अगर 152 रन बना लेते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में अपने 9,000 रन पूरे कर लेंगे। विराट ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे जो भारत के लिए क्रिकेट में 9,000 का आंकड़ा टच करेंगे। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ऐसा कर चुके हैं। विराट के नाम फिलहाल 113 टेस्ट मैचों में 49.15 के एवरेज से 8,848 रन हैं। इस दौरान उन्होंने 29 शतक और 30 अर्धशतक लगाए हैं। साथ ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक और कीर्तिमान बनाने के नजदीक हैं। यदि रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में कुल 7 छक्के लगाते हैं तो वो महान भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। साथ ही विराट कोहली ब्रेंडन को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अश्विन के पास जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है। वहीं पुजारा और राहुल द्रविड़ को इस मामले में विराट कोहली पीछे छोड़ सकते हैं। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर भड़की मायावती।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने एक के बाद एक एक्स पर कई पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। ये पार्टी कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाई। इनके नाटकों से सावधान रहना होगा। मायावती ने एक्स पर लिखा, लंबे समय तक सरकार चलाने के बाद भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराई, लेकिन अब यह पार्टी इन मुद्दों की आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। कानपुर अजमेर के बाद अब सोलापुर में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश। उत्तर प्रदेश के कानपुर और राजस्थान के अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में भी मालगाड़ी को पटरी से उतारने की साजिश सामने आई है। जिले के स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का बड़ा पत्थर मिला है। लोको पायलट की सावधानी से हादसा टल गया। इस मामले को लेकर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने पुलिस थाने में शिकायत कराई है। तो आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।